The compass. सेनापति सामने आओ। आ गया सरदार, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सिमका, नॉलिक, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हम सिमका और नोलिक नहीं हैं, हम समुद्री डाकू हैं। हाँ, समुद्री डाकू। आज हम समुद्र के लिए घर से निकले हैं। तुम साथ हो? हाँ, मैं साथ हूँ। हुर्रे! मतलब नहीं, हुर्रे नहीं। ओह हाँ, तुम बिना टेस्ट के हमारे साथ नहीं आ सकते। जाओ और एक खास चीज ढूंढो जिसके बिना किसी नाविक को कभी समुद्र में नहीं जाना चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? नक्शे से। और वो वहाँ है। सच में मैंने कभी इतना छोटा सा नक्शा नहीं देखा। तुम इसे छोटा कैसे कह सकते हो? इसे बनाने में हमें आधा घंटा लग गया। जहाँ आप अभी खड़े हैं वहाँ से। हाँ, यहाँ से क्या मतलब? उसने सही सोचा। पहले उत्तर की ओर जाएं, जब तक कि आपको ना मिले। रुको जरा, ये उत्तर कहाँ है? जिस तरफ उत्तरी ध्रुव है, बर्फ है और ध्रुवीय भालू है। लेकिन मैं कैसे जानूं कि उत्तरी ध्रुव किस दिशा में है? बेशक कंपास से। कंपास एक विशेष उपकरण है जो नाविकों और पायलटों को ये जानने में मदद करता है कि वो किस दिशा में सफर कर रहे हैं, चाहे हवा में हो या समुद्र में। हमारा ग्रह एक बड़े चुंबक की तरह है जिसके 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबकीय ध्रुव कंपास में सुई को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। सुई चुंबकित होती है, इसलिए एक सिरा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की ओर आकर्षित होगा और उस ओर इशारा करेगा, जबकि दूसरा सिरा हमेशा दक्षिण की ओर इशारा करेगा। ये तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ कोई कंपास है ही नहीं। तो फिर चलो हम खुद बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? हम सुई इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें बस उसे चुंबकित करना होगा। और फिर वो घूमेगा कैसे, ये बताओ। पानी से भरी तश्तरी में। चलो काम हो गया। अब एक सिरा उत्तर की दिशा की ओर इशारा कर रहा है और दूसरा दक्षिण की ओर। लेकिन कौन सा पॉइंट कहाँ है? वैसे यहाँ खिड़की है, तो ये सही रास्ता नहीं हो सकता। उत्तर उस तरफ होगा। मुझे ये तेज तरार छोटा लड़का बहुत पसंद आया। क्या तुमने मुझे अभी छोटा लड़का कहा? नहीं, ये बस समुद्री लुटेरों की बात करने का तरीका है। ठीक है, फिर हम उत्तर की ओर चलते हैं। पहले उत्तर की ओर तब तक जाएं जब तक आपको कोई सोता हुआ राक्षस ना दिखे। दोस्तों चौकन्ने रहो, सामने राक्षस दिख रहा है। उसे खुद से करने दो ना। अब बाईं ओर मुड़े और 300 कदम चले। 300 कदम? बिल्कुल, मैंने खुद गिने थे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं चलूंगा 1, 2, 3। अब सीधे आगे बढ़ो जब तक कि तुम विशाल पेड़ तक ना पहुंचो। तुम इसे पेड़ कहते हो? वाह, कमाल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये एक असली जहाज का कॉम्पास है। इसे मरीन कंपास भी कहा जाता है। पहला कॉम्पास 1000 साल से भी पहले प्राचीन चीन में बनाया गया था। इसकी मदद से चीनी रेगिस्तान में यात्रा करने में सक्षम थे और लगभग 200 साल बाद कॉम्पास यूरोप में दिखाई दिया। कॉम्पास का विचार यूरोपीय लोगों ने खुद बनाया था या चीनियों से लिया था, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, हम फिक्सीज को ये याद है कि उन शुरुआती कॉम्पास को कैसे बनाया गया था। पहले कॉम्पास को पानी के कटोरे के अंदर एक फ्लोटर के ऊपर एक चुंबकीय सुई रखकर बनाया गया था। बाद में सुई को पिन के ऊपर रखा गया जिससे ये स्वतंत्र रूप से घूम सके, और यही आजकल इस्तेमाल होता है। क्योंकि कॉम्पास की सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है, इसलिए नाविक आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें अपना जहाज किस दिशा में मोड़ना है। अगर उन्हें उत्तर की ओर जाना है तो सुई की दिशा में जाते हैं और दक्षिण की दिशा में जाना है तो उल्टी दिशा में। तुम्हारे डैड कल रात अपने काम से इसे अपने साथ लेकर आए थे, तब तुम सो रहे थे। रुको जरा, मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ। क्या चीज?
हाँ, दोनों एक जैसे चल रहे हैं। एक जैसे ही चलेंगे। नहीं चलते तो तुम यहाँ कैसे पहुँचते? सुई का काम पूरा हुआ, अब इसे वापस रखता हूँ। पहले दक्षिण की ओर 600 कदम चलो। तुम्हारे लिए 6 कदम दोस्त। But if you meet a pixie, please don't let their secret out. But if you meet a pixie, please don't let their secret out.